रोहिणी आचार्य ने कहा है कि 5 सालों में एक बार भी आप सारण के लोगों के पास नहीं गया और बेवकूफ बनाने का काम किया है। अब बच्चों को जिनको आदत नहीं है धूप में और इतना घूमने का, तो चिड़चिड़ाहट तो हो ही ना जाएगा। अब आप लोग भी इतना कठिन कठिन सवाल पूछ देते हैं तो इतना भर तो माफ किया जाता है। और बस इतना ही खाली याद कराना चाहेंगे कि हम कितनी बार छपड़ा गए ना गए, लेकिन 96 में भी हम जीते, 99 में भी जीते, राज्यसभा भी गए, लालू जी से भी चुनाव लड़े, चंद्रिका जी से भी चुनाव जीत गए, राबड़ी जी से भी चुनाव जीत गए, 2014 भी जीत गए, 2019 भी जीत गए। तो छपरा की जनता तो बहुत महान है, बिना मेरे आए जाए ही हमको जिता दे रही है, ऐसा ही उनका समझ है। तो इस पर तो कोई टिप्पणी किया नहीं जा सकता है। लेकिन उस स्टेज पर लालू यादव भी थे, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप आप पे लगाए, आपने चीनी मिल नहीं लगाया, वहां आपने कुछ। चलिए देखिए अब क्या हो गया है उनके पार्टी में कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अब परेशानी समझने का कोशिश कीजिए। एक समय लालू जी यहाँ के सबसे बड़े नेता थे, आज भी उस दल के नेता हैं। अब हो क्या रहा है कि सबके मन में राजीव प्रताप रूडी की जीत, आश्वस्त लोगों का समर्थन, प्रधानमंत्री का चेहरा, उसमें हो क्या रहा है कि उनके दल के अपने ही वरिष्ठ लोग जो चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं, वो इतना ज्यादा सबके मन में राजीव प्रताप रूडी, नरेंद्र मोदी है कि भाषण देते देते कह जाते हैं कि बड़ी बहुमत के साथ रोहिणी आचार्य को हराना है। अब जिस पार्टी और कार्यकर्ताओं में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहां के सभी नेताओं की मानसिक स्थिति का आप सब लोगों को तो अंदाजा मिल ही गया होगा। हमारा काम है कि हम अपना देखिए टेम्परेचर भी बहुत हाई है। अब इस 42-43 में छोटे से बच्चे को आप धूप में जबरदस्ती टिकट दे करके, अब वो भी अच्छे जगह से ला करके, विदेश में कहीं लोग रहता था, अब छपड़ा की गर्मी, बिहार की गर्मी, राजनीतिक गर्मी, तापमान बढ़ा हुआ हो, उसमें आप लोगों का पत्रकार बहुत आप लोग तंग कर रहे हैं ऐसा कठिन कठिन सवाल करके। तो हमको लगता है कि थोड़ा आप लोग को भी समझना चाहिए कि कौन क्षेत्र में कब घूमा। अब जो कोई घूमा, हम लोग तो रहे ही रहे, गांव ही में रहते हैं, एड्रेस पूछा जा रहा है आजकल। तो भाई मेरा एड्रेस बड़ा सिंपल है, हम कहीं नहीं रहते हैं और 5 साल में हम वहीं रहते हैं। मेरा गाँव का नाम अमनौर है, पंचायत का नाम अमनौर हरनारायण है, अनुमंडल मरहोड़ा है और जिला सारण है। और इस पता के बारे में लोग जानते हैं कि नहीं जो हम पर पूछ रहे हैं। तो जिनका पता ही नहीं अभी तक पता हो कि चुनाव के पहले का पता क्या था और चुनाव के बाद का पता क्या रहेगा, तो संकट तो बहुत गहरा है। इसलिए कोई भी अगर इस तरह का टिप्पणी करता है तो वो कई बार पारिवारिक परिवेश में भी सब चर्चा होता है। और हम लोग के बच्चे इस प्रकार का लैंग्वेज, कम से कम अपने परिवार के बच्चों को तो मैंने ऐसा परवरिश जरूर दिया है कि इस प्रकार का लैंग्वेज का उपयोग नहीं कर, लेकिन ये चलता है। बच्चे कुछ भी बोले, माँ बाप की जिम्मेवारी है उनको संभाल के लेके चलने की। लालू जी और राबड़ी जी दोनों जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी है, सारण गई है रोहिणी आचार्य को लेकर। भाई उन लोग तो 40 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसा क्या हो गया है कि छपड़ा में एकदम जान प्राण दे के लगे हुए हैं। माने सीट गड़बड़ा गया उन लोगों का, क्या पता लगाना होगा कि इतना ज्यादा बेचैनी। तो भाई लालू जी एक जमाने में, अभी भी एक लोग कहता है कि वो सबसे ताकतवर है, तो जैसे उनका चेहरा दिखता है ना तो लोग को याद आ जाता है वो कार्यकाल, वो समय, वो जो पूरा भयावह वातावरण जो बिहार का था। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। कल तेजस्वी के सभा में चिराग पासवान की मां को लेकर जो है जिस तरीके से बातें कही गई, देखिए मुझे लगता है कि जो परवरिश है, जो सभ्यता है, बिहार के लोग क्यों राष्ट्रीय जनता दल से नफरत करते हैं, इसी वातावरण से डरते हैं। और सामाजिक समीकरण के नाम पर जो ज्यादती उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा किया गया है वो जन जाहिर है। तो अब व्यक्तियों पर प्रहार करना, तो मुझे लगता है कि अब उनकी उपस्थिति नगण्य है और बहुत बुरी हार की तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस बिहार की तरफ बिहार में बढ़ रही है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आज वो आए हैं, कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अब यात्रा तो पता नहीं उनका कहां से शुरू हुआ था और कहां अंत हुआ,
और आगे भी अंत क्या है वो सबको स्पष्ट है। अब कांग्रेस के नेता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए कुछ लोग हैं कि नहीं, एक बड़ा सवाल है।